हाल मेरी दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाककलम में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो? आज श्वेता पाककलम बना बेल के द्वारा तैयार शरबत रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। गर्मी के सीजन में कुछ अंदर से ठंडक देने वाला हो तो ये बेल के शरबत की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। थोड़ी समय थोड़ी सामग्री के द्वारा बन के तैयार हो जाता है और इसको हमने कई तरीके से बना के तैयार किया है। बच्चों से लेके बड़ों तक पसंद आने वाली रेसिपी, तो एक बार आपने इसे जरूर ट्राई करना है। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। बेल के द्वारा तैयार शरबत रेसिपी। बेल के द्वारा शरबत रेसिपी को बनाने के लिए एक हमने बड़े साइज का बेल लिया है। इसके द्वारा कम से कम 8 से 10 ग्लास शरबत बन के तैयार हो जाता है। और बेल पूरी तरीके से पका होगा तो इसका शरबत भी एकदम से परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो जब भी आप मार्केट से बेल को खरीद के लाइए तो ऊपर वाला जो इसका डंठल का हिस्सा है, आप इसको तोड़ के एक बार चेक कर लीजिए। अगर ये तुरंत टूट जाता है तो इसके मतलब बेल अंदर से पका हुआ है। अब बेल को हमने तोड़ के तैयार कर लेना है। आप चाहे तो इसको ज़मीन पे भी इस तरीके से पटक देंगे तो ये आसानी से टूट जाता है। फिर भारी किसी भी पत्थर द्वारा इसको आप तोड़ के तैयार कर सकते हैं। बेल अंदर से पूरी तरीके से पका हुआ है तो इसकी गुदे वाले के साथ साथ जो इसकी छिकले पे लगा हुआ हिस्सा होता है पका हुआ, उसको भी हम स्पून की सहायता से निकाल के बेल को अंदर से एकदम से साफ कर लेते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा पूरे गुदे को निकाल के एक दूसरे बर्तन के अंदर हमने रख लिया। बीच वाले हिस्से को साइड करके आप बेल को इस तरीके से भी अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। बेल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। अब इसके अंदर लगभग 500 से 600 ml के करीब हमने पानी डाल दिया। इसको कवर करके 15 से 20 मिनट तक हमने इसको इसी तरीके से छोड़ देना है, जिससे इसके अंदर से जितना मैक्सिमम पल्प होगा वो निकल जाएगा। इसको रखे हुए 20 मिनट हो गए हैं। अब इसके अंदर के पल्प को निकाल लेना है। तो इसको शरबत को बनाने से पहले आप हाथों को अच्छी तरीके से धुल के साफ कर लीजिए। उसके बाद इस शरबत को बना के तैयार करिए। तो इस तरीके से आप हाथों से इसको पूरा मसल के तैयार कर लेंगे तो जो इसके रेशे में फंसे हुए पल्प होते हैं वो पानी के साथ आसानी से निकल जाते हैं। अब इसका शरबत बनाने के लिए हमने एक बड़ा सा भगोना ले लिया, उसके ऊपर छन्नी को रख देते हैं और पूरे मिश्रण को इसके अंदर निकाल लेते हैं। इसको हमने छान के तैयार कर लेना है। जो छन्नी के ऊपर गुदा बच जाता है, इसके अंदर थोड़ी सी पानी को डाल के दोबारा से इसको छान के इस तरीके से हमने तैयार कर लेना है। इसी प्रोसेस के द्वारा करीब 4 से 5 बार इसको कर लेंगे तो पूरे एकदम से रेसे रेसे हो जाएंगे, इसका पूरा पल्प निकल जाएगा। स्वाद में मीठा होता है और पेट से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो बेल को आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अंदर लगभग सारे विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके अंदर जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो गोंद का काम करता है। बेल पेट को अंदर से ठंडक रखता है, एसिडिटी को कम करता है। तो आप 1 से 2 ग्लास भयंकर से भयंकर गर्मी में अपनी डाइट के अंदर बेल के शरबत को शामिल कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। इसके अंदर का गोंद बहुत फायदा करता है। तो इसके अंदर लगभग 1.5 लीटर पानी का उपयोग किया। अगर एकदम से नेचुरल मिठास होती है तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो लोग डायबिटिक वाले हों वो इसी तरीके से 1 ग्लास शरबत को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। उनकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदा करता है। तो इस ग्लास के अंदर अलग से हमने चीनी गुड़ वगैरह का उपयोग नहीं किया है। जो नेचुरल मिठास होती है उसी के द्वारा ग्लास के अंदर पहला शरबत बन के तैयार हो गया। सभी को पता है कि गुड़ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। जो लोग मीठा कम पसंद करते हैं, गुड़ खाना पसंद करते हैं, तो गुड़ के द्वारा भी शरबत को बना के तैयार कर सकते हैं। तो हमने 1 टेबलस्पून गुड़ के पाउडर को ग्लास के अंदर डाल देते हैं। उसके बाद बेल के शरबत को इसके ऊपर डाल दिया, अच्छी तरीके से मिला लिया और इस तरीके देखिए अंदर से ठंडक देने वाला गुड़ का शरबत बन के तैयार हो गया। अब हमने तीसरे शरबत को बना के तैयार कर लेना है, जिसके अंदर हमने थोड़े से मसालों का उपयोग किया है। तो 2 पिंच के करीब इसके अंदर हमने काला नमक डाल दिया, 2 पिंच इसके अंदर हमने पुदीने और धनिया के पाउडर को डाल देते हैं, 1 पिंच इसके अंदर हमने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया और 2 पिंच इसके अंदर हमने भुने हुए जीरे के पाउडर को डाल दिया। अगर आप मीठा पसंद करते हैं नमक के साथ तो आधा टेबलस्पून चीनी को डाल लीजिए। इन सारे मसालों को शरबत के साथ हमने अच्छी तरीके से मिला के तैयार कर लेना है। इस तरीके से देखिए तीसरा बेल का शरबत बनके तैयार हो गया, जो थोड़ा नमकीन, थोड़ा मीठा और थोड़ा सा मसालेदार होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो जो भी शरबत आपको पसंद है अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अब जो बचा हुआ बेल का शरबत है इसके अंदर हमने चीनी को डाल देना है। तो लगभग 1 लीटर के अंदर हमने 3 से 4 टेबलस्पून चीनी को डाल दिया। अच्छी तरीके से मिला लेते। मीठा आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या नेचुरल मिठास वाला आपको शरबत पसंद है तो चीनी को आप अवॉइड भी कर सकते हैं। अच्छी तरीके से मिलाने के बाद आधा टेबलस्पून हमने चिया सीड्स को पहले ही भिगो के रख दिया था। अच्छी तरीके से भीग के तैयार हो गया तो पूरे चिया सीड्स को ग्लास के अंदर निकाल लेते हैं और इसके अंदर हमने शरबत को डाल देना है। अच्छी तरीके से मिला देते हैं। आप सभी को पता है कि चिया सीड्स भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है।
तो आप आधा से 1 टेबलस्पून चिया सीड्स को अपनी डाइट में हर दिन शामिल कर सकते हैं। तो इस तरीके देखिए चौथा शरबत बन के तैयार हो गया। अब हमने 5वां शरबत बना के तैयार कर लेना है, जो गोंद कतीरा के द्वारा बन के तैयार होगा। गोंद कतीरा आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है। एक छोटा टुकड़ा हमने भिगो के पहले ही तैयार करके रख लिया था। भीगने के बाद ये लगभग 2 टेबलस्पून के करीब गोंद कतीरा है। अब इसको हमने ग्लास के अंदर डाल दिया और डालने के साथ-साथ बेल के शरबत को डाल देते हैं, अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हों तो आप इस तरीके से छोटी-छोटी बोतलों के अंदर बेल के शरबत को भर के रख दीजिए। बच्चे बड़े शौक से इस शरबत को पीना पसंद करते हैं। तो इस तरीके देखिए 2 बोतल को हमने भर के फ्रिज के अंदर लगा दिया 1 से 2 दिन के लिए। आप गर्मी के दिनों में इस तरीके से बेल की शरबत को अपनी डाइट में 1 से 2 ग्लास हर दिन शामिल कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपने इतना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया।